कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। आज इसके आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो ये दूरी दी है और दूरी को हमको किससे लिखना, आर से। तो आर बराबर लिख दिए 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना है। तो 30 की जगह 30 लिख दिए। सेंटीमीटर को जब मीटर में लिखते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर लिखते हैं। माने सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 होता है, मीटर की जगह मीटर लिख दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम 30 को 3 × 10 लिख दें तो यहाँ पर -2 है तो 10⁻1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻−1। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि 3 × 10 ये 30 हो गया और यहाँ पर कितना था 10⁻−2। तो यदि इसको आगे हल करेंगे तो 3 × ये हो जाएगा 10⁻2 + 1 किसका, इसकी घात कुछ नहीं है तो इसको 1 लिख सकते हो। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 3 × 10⁻−1 मीटर ये दूरी हो जाएगा। क्योंकि जब हल करते हैं तो इन्हें सब SI मात्रक में बदलना पड़ता है। आगे देखते हैं, ये आवेश दिया है तो इसे Q1 बराबर मान लेते हैं और ये दूसरा आवेश दिया है ये Q2 बराबर मान लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इनके बीच का बल। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से जो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इस सूत्र में इन सभी मान को रख देते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं तो कैसे कैसे आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1/4πε0 इसका जो मान होता है ये होता है 9 × 10⁹। तो इसकी जगह पर ये रख दिए। फिर ये Q1 है तो Q1 का मान कितना था, 2 × 10⁻⁻7। ये लिखा है Q1 का मान, ये वाला मान उतार लिए हैं, क्वेश्चन से मिला है। फिर ये Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻7, इसको भी उतार लिए हैं। फिर ये r² है तो r का मान ये है 3 × 10⁻⁻1। तो यहाँ लिख दिए 3 × 10⁻⁻1 और इसमें स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। तो इस तरह से हमको मान रखना है। मान रखने के बाद हम आगे के स्टेप में देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो इन्हें हल करने का सीधा तरीका है, पहले संख्या अलग कर लिए। संख्या अलग करने का मतलब ये 9 है तो 9 लिख लिए, फिर ये 2 है तो 2 लिख लिए, फिर ये 3 है तो 3 लिख लिए। इस तरह से हमको लिखना है। तो ये 9 2 3 ऊपर की संख्या लिख लिए। अब यहाँ पर हम लिखे 3 × 3, 3 × 3 2 बार लिखे क्योंकि इसकी घात कितनी है 2। तो यहाँ 3 को अलग कर लिए हैं। अब हम घातों को समझते हैं। ये लिखा है 10⁹9 इसलिए यहाँ पर लिखा 10⁹9। फिर ये 10⁻⁻7 है तो घात भर लिखेंगे, 10 अब ना लिखेंगे, एक बार ही लिखते हैं 10⁻⁻7। यहाँ भी -7 है 10 की घात, तो यहाँ केवल घात लिखेंगे 10⁻⁻7। अब ये कहाँ से आ गया +2, इसकी बात करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इस 2 को। तो यदि हम इस 2 का हल करें यहाँ पास नीचे तो 2 में -1 का गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इस -2 को यदि ऊपर लिखेंगे तो +2 आ जाएगा। इस तरह से ये +2 आया। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं आगे कैसे आया। यदि हम ये 3 से 3 काट दें तो ये 3 हो गया। फिर ये 3 से काटेंगे तो 3 × 9। तो 3 में 2 का गुणा कितने आ गया 6। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर माइनस अलग जोड़ लेते हैं, प्लस अलग। तो 9 और 2 को जोड़ लिए तो 11 हो गया। अब ये 7 7 14 हो गया। तो 11 में से या -14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा -3, क्योंकि माइनस जो चिन्ह है वो 14 में लगा है, बड़ी संख्या में लगा है। तो इस तरह से इस पर लगने वाला 6 × 10⁻−3 इसके बल का मान हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5 माइक्रो कूलाम तथा -5 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर दूर स्थित हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करिए। तो
तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ने के बाद इसमें से हम इनका मान लिख लेते हैं। तो यहाँ Q बराबर क्या लिखे हैं 5 माइक्रो कूलाम, इसमें से +5 माइक्रो कूलाम और -5 माइक्रो कूलाम में से किसी एक का मान रखना है। ये इसका केवल हम परिमाण लिखे हैं, चिन्ह से मतलब नहीं है। तो Q बराबर कितना हो गया 5 म्यू सी। अब यहाँ मैं लिखा 5 लेकिन ये म्यू लिखा है, तो म्यू का मतलब होता है 10 की घात -6 और ये कूलाम हो गया। तो इस तरह से म्यू को हटाना है, इसको एसआई मात्रक में हमको बदलना है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। अब इनके बीच की दूरी दिया है ये 1 मिलीमीटर और ये द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है उसको 2L से दर्शाते हैं। तो मतलब ये 2L का मान कितना दिया है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये लिखते हैं 10 की घात -3। तो कभी भी मिलीमीटर को बदलेंगे तो उसकी जगह क्या आएगा 10 की घात -3। अब हम जानते हैं सूत्र, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये होता है P बराबर Q गुणे 2L। अब इसमें मान रख देते हैं, Q का मान देख लेते हैं। तो ये है Q का मान, तो ये मैं लिख दिया हूँ 5 गुणे 10 की घात -6। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ 2L लिखा है, तो 2L का मान कितना है देख लेते हैं। यहाँ 2L का मान 10 की घात -3 है, तो यहाँ -3 लिख दिए 10 की घात। अब इसको हल करते हैं तो ऊपर 5 है तो ये 5 ही आ गया। अब घात का देखते हैं तो ये -6 और ये -3, तो कुल मिला के घात कितनी हो जाएगी 10 की घात -9। अब इसका मात्रक की बात करते हैं तो ये कूलाम मीटर हो गया, इसी से मात्रक निकल जाता है सूत्र से। जैसे आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर हो गया। यहाँ C कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, यदि स्मॉल c लिखेंगे तो उसको सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 3 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रतिकूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हल करना है। ये जो हमको ये मान दिया है 3 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रतिकूलाम, ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको किससे लिखते हैं ई से, तो ये ई बराबर हम ये लिख लिए। अब यहाँ प्रोटॉन पर लगने वाला बल पूछ रहा है, तो प्रोटॉन का आवेश देख लेते हैं। तो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस ये धन में होता है। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं Q बराबर, तो Q बराबर कितना हुआ 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आवेश का मान क्वेश्चन में न दिया रहेगा, आपको याद रहना चाहिए कि जो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, और यहाँ हमको अपने याद से जो है आवेश का मान रख लेना है। अब हमको इसमें से क्या पूछता है बल, तो यहाँ F = QE होता है, क्योंकि ये आप विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता पढ़े हैं तो E बराबर क्या पढ़े हैं F/Q। तो यहाँ से यदि मुझे F का मान चाहिए तो इस Q का तिर्यक गुणा कर दूंगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE। अब यदि ये सूत्र पता चल गया, इस सूत्र में मान रख देना है, तो Q लिखा है, Q का मान देख लीजिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो ये Q का मान रख दिए। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है विद्युत क्षेत्र E, ये सूत्र में E है तो E का मान 3 गुणे 10 की घात 3 है, तो 3 गुणे 10 की घात 3 लिख दिए। अब सीधा सीधा इसको हल कर देना है यार, तो ये है 1.6 और ये है 3, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 16 × 48 माने 4.8 इसका मान आ गया। अब घातों को हल कर देंगे तो ये 10 की घात -19 और 10 की घात 3 है, तो ये हम लिखेंगे -19 और +3, ये 10 की घात में रहेगा ऐसे। तो 19 में से यदि हम 3 घटा दिए तो कितना बचेगा -16। अब ये बल है तो कितना, ये न्यूटन में हो जाएगा। इस तरह से इस पर लगने वाला बल हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका NCERT का ही क्वेश्चन है। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य किसी आवेशी छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। इस तरह से हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में पहले हम छांट लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि यहाँ पर हम ए के लिए ये ए भाग है ना, दोनों गोलों के बीच कितना दूरी है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये एफ का मान निकाल लेते हैं। एफ कितना दिया है देख लेते हैं प्रश्न में। ये दिया है 0.2 न्यूटन, ये बल है। तो एफ बराबर 0.2 और इस दशमलव को यदि हटाएंगे तो 2/10 लिख देंगे, और इस 10 को यदि ऊपर ले जाके लिखेंगे तो 10⁻⁻1 न्यूटन हो जाएगा। ये एफ का मान हो गया। अब हम बात करते हैं आवेश, देख लेते हैं। ये 0.4 माइक्रो कूलाम ये इसका आवेश है। तो Q1 का मान कितना हो गया 0.4 माइक्रो कूलाम। तो 0.4 का दशमलव हटाएंगे तो 4/10 हो गया, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये लिख दिए हैं। अब ये हो गया 4 × 10⁻⁻7, क्योंकि इसकी घात 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -6 और -1 कितना हो जाएगा -7। इसी तरह से दूसरा आवेश देखते हैं। तो दूसरे गोले में इतना आवेश है 0.8 माइक्रो कूलाम। तो ये Q2 बराबर लिखे 0.8 माइक्रो कूलाम। अब 8/10 हो गया क्योंकि दशमलव हटा। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है, इसकी घात 1 है, यदि ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, तो -6 और -1 कितना हो गया -7। तो इस तरह से Q1 Q2 और F का मान पता चल गया। अब इसके बाद हमको वही कूलाम के नियम से सूत्र लगाना है। तो चलिए अब इन सूत्रों को हम देखते हैं कैसे कैसे हल करेंगे। तो हम जानते हैं ये कूलाम के नियम का सूत्र है इतना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर हमको दूरी ज्ञात करना है, इसलिए इस सूत्र को हम उसके हिसाब से बदल लेते हैं। इस r का पक्षांतर इधर कर दिए तो ये हो जाएगा r², और f को कहाँ ले आए हैं नीचे, माने r² की जगह f लिख कर दिए हैं, f की जगह पर r² कर दिए हैं। गणित के हिसाब से पक्षांतर हो गया। पक्षांतर होने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें मान रखते हैं। मान कैसे कैसे रखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे सूत्र में 1/4πε0 है, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹9। फिर ये Q1 है, तो जो Q1 का मान है वो कितना है 4 × 10⁻⁻7, तो ये लिख दिए। फिर ये Q2 है, Q2 का मान 8 × 10⁻⁻7 है, तो 8 × 10⁻7 हो गया। फिर ये F है, F का मान अभी मैं दिखा देता हूँ, पर हालांकि आपको बता चुका हूँ। ये F का मान ये लिखा है, ये देख लिए 2 × 10⁻⁻1। तो इसलिए यहाँ पर F के स्थान पर ये F लिखा है, ये F, इसके स्थान पर 2 × 10⁻⁻1 लिख देंगे। अब ये मान रखने के बाद इसको हल करते हैं। तो पहले संख्या को देखना है। ये 9 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो मैं लिख दिया 9 × 4 × 8, और नीचे सिर्फ क्या है 2 है, तो 2 है। तो पहला काम होता है संख्या को अलग करके लिखना। फिर हम घात को देखते हैं। ये 10⁻9 है, तो ये 10⁻9 लिखा। फिर ये 10⁻⁻7 है, तो केवल ये -7 लिख देंगे। फिर ये 10⁻⁻7 है, तो केवल -7 लिख देंगे। फिर ये 10⁻1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी +1, तो इसको लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये 9 की जगह हम 9 उतार दिए हैं। अब ये 4 की जगह 4 भी उतार दिए हैं। अब ये 2 से 8 को काट दिए, तो ये 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। इस तरह से हम ये संख्या को लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 9 और 1 जुड़ जाएगा तो हुआ 10, और ये 7 7 14 माने -14। -14 में 10 जाएगा तो ये हो जाएगा -4, 10⁻⁻4। अब इसको और हल करते हैं। तो हल करते हैं तो यहाँ पर अभी देखना है हल करते समय ये लिखा है r का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा है r का स्क्वायर, ये देख लीजिए, ये r का स्क्वायर है, ये r के स्क्वायर का मान है। यदि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये r हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, इस 4 का भी वर्गमूल कितना हो गया 2, और ये 10⁻⁻4 का हो जाएगा 10⁻⁻2। इस तरह से यदि हम इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल नीचे लिख देंगे। अब इनका गुणा कर देते हैं।
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब -2 को सेंटीमीटर भी लिख दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। इसको आप खुद से लगा के देखिएगा तो अच्छे से बन जाएंगे ये। अब दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा? तो अभी हम देख रहे थे कि पहले गोले के कारण दूसरे पर बल लग रहा था 0.2 न्यूटन, तो दूसरे गोले पर भी पहले के कारण यही बल लगेगा। बल एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। तो इस तरह से इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं अब, न्यूमेरिकल, इसका आंकिक प्रश्न, और ये इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है। 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर, कैपिटल सी है तो कूलाम मीटर पढ़ेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उससे हम उसका जो ज्ञात है उसको निकालते हैं। तो ये दिया है 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर, ये है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, तो P बराबर ये मान हो गया। इसके बाद ये 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम जो दिया है, ये इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है, और इसको E से लिखते हैं, तो E बराबर ये वाला मान लिख दिए 5 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर ये जो 30 अंश दिया है ये उनके बीच का कोण है, वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का। इसको किससे दर्शाते हैं? थीटा से। तो थीटा बराबर ये हो गया 30 डिग्री। इस तरह से इतना चीज़ तो हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? बलाघूर्ण। तो जो बलाघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे? टाउ की जगह टाउ रखें, पी की जगह पर पी का मान, ई की जगह पर ई का मान, ये पी का मान है पूरा, ये देख लीजिए, ये पी का मान था, ये वाला यही मान हमको यहाँ उठा करके रख देना है। फिर इसके बाद इसमें ई लिखा है, चलिए देख लेते हैं, ये ई लिखा है तो ये वाला जो है ई का मान हो गया। फिर साइन लिखा है तो ये साइन लिख दिए। फिर ये थीटा लिखा है तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, तो ये लिख दिए। अब आगे का देखते हैं। आगे ये पूरा का पूरा ऐसे उतार दिए हैं, इसको भी ऐसे उतार दिए हैं। बस एक काम किए हैं कि जो ये साइन 30 लिखा था तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये लिख दिए। आगे स्टेप में भी इसी को दोबारा उतार दिए हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी दोबारा उतारने की, यही वाला स्टेप दोबारा हो गया है ये। अब आगे हम हल करते हैं, ये कैसे कैसे आ गया है इसको समझते हैं। तो ये 4 पंचे, ये ऐसा समझ लीजिए कि ये 2 से और ये कट गया, ये है ना। तो यहाँ क्या आया? 2 और यहाँ आया 5, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 10। अब ये कैसे आया? 10 की घात -9 और 10 की घात 4 है, तो 9 में 4 चला गया तो क्या बचा? -5। फिर अगले स्टेप में इसकी घात 1 है तो 10 में से 5 है, ये 10 की घात -5 है, -5 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की घात -4। अब ये बलाघूर्ण है, बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इस तरह से टाउ बराबर 10 की घात -4 न्यूटन मीटर हो ये आएगा। तो ये पहले अध्याय के कुछ न्यूमेरिकल थे जो इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कभी कभार पूछे जाते हैं। थैंक यू।